नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बीच सड़क पर कारों का काफिला और खतरनाक स्टंट, दुस्साहसी युवाओं सहित मालिकों पर कार्रवाई। सुपारी लेकर किसी और की कर दी हत्या, मुंगेली के फास्टरपुर में सनसनीखेज वारदात। जवानों के साथ मिलकर एनसीसी कैडेट्स ट्रैफिक करेंगे कंट्रोल, त्योहार से पहले हो रही ट्रेनिंग। और छूट का लाभ कम करने से बढ़ा बिजली बिल का भार, मिडिल क्लास नाराज, बजट पर असर। तो ये थी सुनकर अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में तेज रफ्तार का शौक और स्टंटबाजी युवाओं को भारी पड़ गई। मसूरी रोड पर पार्टी करने जा रहे युवकों ने चलती कारों की खिड़कियों और सनरूफ से निकलकर खतरनाक स्टंट किए। इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 18 कारों को जब्त कर लिया है और सभी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की है। ये तस्वीरें बिलासपुर के मस्तूरी रोड की है, जहां देर रात कई कारों का एक काफिला फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। इस दौरान काफिले में शामिल युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए खिड़कियों और सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट करना शुरू कर दिया। ये स्टंट न सिर्फ उनके लिए बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था। इन युवकों के इस दुस्साहस को पीछे चल रहे एक कार सवार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और फौरन ये वीडियो पुलिस को भेज दिया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और तुरंत कार्यवाही करते हुए सभी 18 कारों को जब्त कर लिया, जो लहर रिसोर्ट फार्म हाउस जा रही थी। पुलिस ने सभी कार मालिकों और स्टंट करने वाले युवकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है, जिसमें मस्तूरी क्षेत्र में कुछ युवकों के द्वारा कार में जो है स्टंटिंग करते हुए या कार में जो है सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाने की घटना प्रकाश में आई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल ही संबंधित थाना प्रभारी को, संबंधित जो एसडीओपी हैं उनको निर्देशित किया गया था कि उक्त जो लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इस क्रम में जो है थाना प्रभारी के द्वारा जो 17 जो वाहन चालक हैं उनके विरुद्ध में यातायात नियमों के सुसंगत जो धारा है उसके तहत एवं जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और सभी को चेतावनी भी दी गई है और नियमानुसार कार्रवाई अभी जारी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की खतरनाक स्टंटबाजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए सबक दिया कि रील बनाने या शौक पूरा करने के लिए सड़क सुरक्षा को ताक पर रखना भारी पड़ सकता है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रायपुर से एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। राजधानी में देर रात कुछ युवकों ने सड़क को ही अपने जश्न का मैदान बना लिया। बीच सड़क पर जन्मदिन का हंगामा देखने मिला। ये तस्वीरें रायपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली है। मामला खरोरा तिल्दा मार्ग का है, जहां देर रात एक युवक का जन्मदिन इस कदर मनाया गया कि आम राहगीरों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। बीच सड़क पर ट्रैफिक रोककर न सिर्फ केक काटा बल्कि जमकर आतिशबाजी भी की गई। आप इस दृश्यों से साफ देख सकते हैं कि किस तरह युवकों ने सड़क को पूरी तरह घेर लिया और सरेराह पटाखे जलाए। वाकर अहमद नामक युवक का जन्मदिन था और जश्न के दौरान इन युवकों ने जमकर हंगामा मचाया। सड़क पर जलती हुई पटाखों की लड़ देखकर दौड़ते एक युवक का वीडियो भी सामने आया है, जो बेहद खतरनाक है। हैरानी की बात यह है कि हाईकोर्ट की कड़ाई और प्रशासन की चेतावनी के बावजूद खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यातायात बाधित करने, सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव मचाने और खतरनाक तरीके से आतिशबाजी करने के इस मामले में अब तक पुलिस की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। बड़ा सवाल यह है कि देर रात तक इतना बड़ा हंगामा होता रहा और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जिस शख्स पर मासूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसने ही हैवानियत की हद पार कर दी। राजधानी रायपुर से लगे आरंग इलाके की यह घटना है, जहां 13 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी की पहचान प्रवीण प्रजापति उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। हैरानी की बात यह है कि यह मासूम उसके बच्चों की देखभाल का काम करती थी। आरोपी ने इसी बात का फायदा उठाते हुए बच्ची को किसी बहाने से आरंग बस स्टैंड के पास ले जाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, आरंग पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है।
नाबालिग लड़की के साथ नाबालिग लड़की आरोपी के घर में केयर टेकर का काम करती थी। तो वो आरोपी की मिसेस प्रेग्नेंट थी, तो काम करने आने वाली नाबालिग लड़की के साथ अकेला पाकर आरोपी ने बलात्कार किया था अप्रैल महीने में। उसके बाद माहवारी रुक जाने पर उसने अपनी माँ को बताया कि मेरा माहवारी रुक गया है। तो 18/9 को आरंग थाने में FIR दर्ज की गई है आरोपी के खिलाफ। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुंगेली जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 50,000 रुपए में सुपारी देकर हत्या को अंजाम दिया गया। यह घटना फास्टरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दाबो में हुई, जहां हेम प्रसाद साहू नामक व्यक्ति की लोहे के रॉड से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि इस मामले में तरवरपुर सोसाइटी के प्रबंधक नेतराम साहू ने सुपारी हत्या कराने की बात सामने आई है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि मृतक हेम प्रसाद साहू और प्रार्थी नवोदय विद्यालय के सामने ग्राम दाबो रोड किनारे बैठे थे, तभी अज्ञात व्यक्तियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने मृतक के लूटे हुए मोबाइल को चालू किया, जिसके बाद साइबर टीम ने कड़ी मेहनत कर पूरी गुत्थी सुलझाई और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इस पूरे केस का जो मास्टरमाइंड है नेतराम साहू नाम का व्यक्ति है, और उसके साथ में 4 और व्यक्ति सुनील साहू, गौकरण साहू, शुभम पॉल और एक और भी बच्चा है जिसकी उम्र 18 से अभी कम है। तो इन 5 लोगों ने मिल करके पप्पू साहू और तुलसी साहू के नाम की सुपारी दिया हुआ था। ये तुलसी साहू और पप्पू साहू को डैमेज करना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे। थाना बिल्हा पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 35 पाव देशी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक मोपेड भी जब्त की गई है। आरोपी गोविंद ध्रुव और रामचरण ध्रुव, ये दोनों निवासी देव किरारी बिल्हा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 35 पाव देशी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 2800 रुपए आकी गई है। पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत यह कार्यवाही की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम ओखर में सर्पदंश का दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ 2.5 साल की मासूम बच्ची मीना पटेल को रात में सोते समय जहरीले सांप ने काट लिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन जागे, लेकिन तब तक वह सांप के जहर का शिकार हो चुकी थी। मृत बच्ची के पिता लक्ष्मण पटेल ने बताया कि रात को खाना खाने के बाद सभी सोने चले गए। करीब 2:30 बजे अचानक बच्ची जोर जोर से रोने लगी। परिजन पास पहुंचे तो देखा कि सांप ने उसे डस लिया है। तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। इस दौरान परिजनों को सबसे बड़ी परेशानी एम्बुलेंस नहीं मिलने की रही। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर उन्होंने प्राइवेट वाहन की व्यवस्था की और किसी तरह बच्ची को सिम्स अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल के दिनों में क्षेत्र में सर्पदंश की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। खास तौर पर छोटे बच्चे ही इनका शिकार बन रहे हैं। रात के समय घरों और आंगन में सांपों की मौजूदगी बढ़ने से दहशत का माहौल है। बरसात के मौसम में सांपों के घरों में घुसने की संभावना अधिक रहती है, लिहाजा लोगों को रात में सोते समय बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब रात में 2:30 बजे काट लिया, उसको हमने देखा, तुरंत गाड़ी वाड़ी खोजने के लिए यार नहीं मिला। पचपेड़ी से सीधा गाड़ी डायरेक्ट करके यहीं आए। सीधे यहाँ आने के बाद सीधे उसको चेक किया, मतलब मैडम चेक किया। तुरंत चेक करने के बाद बोला कि नहीं है बच्चा। आगामी दुर्गा पूजा और विजयदशमी के पर्व को देखते हुए यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने एक अनोखी पहल की। इस बार सुरक्षा की मुख्य धारा से एनसीसी कैडेट्स को जोड़ा जा रहा है, ताकि भीड़ नियंत्रण में पुलिस को सहयोग मिल सके और युवा सेवा भाव सीख सके। शहर में त्योहारों के दौरान यातायात दबाव की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एनसीसी कैडेट्स को विशेष प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश पर इन कैडेट्स को न केवल भीड़ नियंत्रण के तरीके समझाए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें पुलिस की ड्यूटी का भी अनुभव मिलेगा। यह कदम युवा शक्ति को राष्ट्र सेवा और जन कल्याण के प्रति उनके उत्तरदायित्व का एहसास कराने के लिए उठाया गया है। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स एकता और अनुशासन के साथ देश सेवा का पाठ भी सीख रहे हैं। ये युवा स्वयंसेवक आगामी दिनों में विभिन्न पूजा पंडाल स्थलों पर यातायात व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ये पहल न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि युवा पीढ़ी को पुलिस प्रशासन के साथ
मिलकर काम करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करेगी। बदलते दौर में सुरक्षा व्यवस्था में सामुदायिक सहयोग कितना जरूरी है, इसकी मिसाल पेश की गई है। आगामी दुर्गा उत्सव और विजयदशमी के लिए पुलिस ने एनसीसी कैडेट्स को अपने सहयोगी के रूप में चुना है। इन युवाओं को विशेष रूप से बुलाया गया है ताकि वे पर्व के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद कर सके। कि हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जिनको राष्ट्र सेवा, जन सेवा, लोक कल्याण और लोकहित के लिए जो उनका उत्तरदायित्व है उसको एहसास कराने के लिए इनको जो है ये मुख्य धारा, जो सुरक्षा की मुख्य धारा है उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में आज जो है एनसीसी के सभी कैडेट को बुलाई गई है और इन्हें जो है आगामी दुर्गा उत्सव और विजयदशमी के पर्व पर जो यातायात जो दबाव की स्थिति बनेगी उसमें जो है सहयोगी भूमिका के रूप में प्रत्यक्ष रूप से पुलिस की कार्य प्रणालियों की, पुलिस की जो ड्यूटी है उसको देखने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के लिए उसको बुलाया गया है और साथ ही साथ ये जो है यातायात व्यवस्था में जो है सहयोगी भूमिका में रहेंगे। इन कैडेट्स को पुलिस की कार्य प्रणाली को करीब से जानने का भी मौका मिलेगा। वे अपनी एकता और अनुशासन की भावना से उत्सव को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। प्रशासन की यह पहल निश्चित रूप से त्योहारों के दौरान एक सुगम और सुरक्षित माहौल बनाने में सहायक सिद्ध होगी। लोकसभा के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर में जहां ट्रैफिक पुलिस सख्ती से नियम तोड़ने वालों पर चालान कर रही है, वहीं कुछ प्रमुख चौराहों पर बंद पड़े सिग्नल हादसे को दावत दे रहे हैं। शहर की मुख्य सड़कों पर जगह जगह लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल लोगों को अनुशासन में रखने का काम करते हैं, लेकिन श्यामलाल चतुर्वेदी मार्ग और मंगला रोड चौराहे पर महीनों से बंद पड़े सिग्नल खतरे का कारण बन रहे हैं। चारों दिशाओं से बेधड़क दौड़ते वाहन जाम की स्थिति पैदा करने के साथ ही दुर्घटना की आशंका भी बढ़ा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जहां नियम तोड़ने पर चालान किया जाता है, वहीं प्रशासन को बंद पड़े सिग्नलों की सुध भी लेनी चाहिए। फिलहाल इन चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ ए दिव्या, लोकस्वर, बिलासपुर। ईदगाह चौक स्थित डीपी चौबे स्मृति प्रेस क्लब भवन में प्रेस क्लब के चुनाव के लिए दोपहर से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान किया गया। मतदान करने के लिए पत्रकारों की लंबी लाइन लगी रही। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और कार्यकारिणी सदस्य के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया हुई, जिसमें कलम के धनी वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ आशीर्वाद और विकास पैनल के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला। अचानक बढ़ी बिजली दरों से मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस सरकार के हाफ बिल योजना के बाद अब भाजपा सरकार के स्मार्ट मीटर से आई नई गिनती पर लोगों के सुर अलग अलग हैं। बिजली के बढ़े हुए दाम और लगातार कटौती ने उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल दिया है। कांग्रेस शासनकाल में दी जाने वाली 50% सब्सिडी के चलते खपत का बोझ आधा रह जाता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने और सब्सिडी बंद होने से बिल अचानक कई गुना बढ़ गए हैं। जहां कई मध्यम वर्गीय परिवार इसे अपने बजट पर सीधा हमला बता रहे हैं, वहीं कुछ जागरूक नागरिकों का मानना है कि मुफ्त की सुविधाओं की आदत ने जनता को लापरवाह बना दिया है। गवर्नमेंट ने नया ये लगाया, स्मार्ट मीटर लगाया है ना। तो स्मार्ट मीटर में क्या हो रहा है कि हम यदि कूलर का, एसी का जो स्विच ऑन रखते हैं तो वो धीरे धीरे मीटर चलता है। तो धीरे धीरे मीटर चलने से क्या हो रहा है, 30 दिन में मीटर उठ रहे हैं, 2 यूनिट 3 यूनिट, तो वो मेरा बिल में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद में हर एक घर में आजकल एसी, कूलर सब कुछ है, तो बिल तो बढ़ेगा ही ना। कि अचानक से जो बिजली बिल बढ़ा है, इससे क्या है कि घर में जो बजट है वो उसका भार बढ़ गया है सबके ऊपर में। और ये अचानक से यानी तानाशाही रवैया है सरकार का ये शायद, कि अचानक से आप बिजली बिल को जस्ट डबल कर दे रहे हैं। मेरे घर में 800 रुपये का बिजली बिल आता था, मैं 2550 रुपये का बिजली बिल पटा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि हमारे बजट पे प्रभाव पड़ेगा ही। लोगों का कहना है कि रोजमर्रा के खर्चों में बिजली का बिल अब सबसे बड़ा हिस्सा खा रहा है। वहीं कुछ नागरिकों का मानना है कि बचत और जागरूकता से ही फिलहाल बोझ कम किया जा सकता है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ ए दिव्या, लोकस्वर, बिलासपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर तिफरा CSPDCL कार्यालय में एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में योजना के प्रचार प्रसार के साथ साथ वेंडरों की समस्याओं और उनके समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की गई। CSPDCL के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का मुख्य उद्देश्य हर घर को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ता अपने घर की छत पर
सोलर पैनल लगाकर न सिर्फ बिजली बना सकते हैं बल्कि जरूरत से ज्यादा होने पर सरकार को बेचकर अलग से कमाई कर सकते हैं। यहां बुलाए गए बहुत से उपभोक्ताओं को बताया गया कि सोलर पैनल लगाने के बाद 15 से 20 दिनों के भीतर केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी मिल जाती है। इसके अलावा 1 से 1.5 महीने के भीतर राज्य सरकार की ओर से भी सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में पहुंच जाती है। इससे लोगों को सोलर सिस्टम लगाने में आर्थिक मदद मिलती है। वर्कशॉप में उपस्थित अधिकारियों ने मोबाइल से मोर बिजली ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया भी समझाई। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता का घरेलू श्रेणी का होना जरूरी है। इस ऐप के जरिए आवेदन करने के बाद उपभोक्ता अपने सोलर सिस्टम का उपयोग शुरू कर सकते हैं। वर्कशॉप में मौजूद उपभोक्ता, वेंडर और विभागीय लोगों का CSPDCL के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक AK अम्बस्ट ने मार्गदर्शन किया। आज PM सूर्य घर योजना से संबंधित प्रचार प्रसार के लिए और वेंडर्स की विभिन्न समस्याओं के लिए, इसी तरह उपभोक्ताओं की बहुत सारी जानकारी जो वो चाहते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे मिले, उसके लिए ये बैठक वर्कशॉप्स एक लगाया गया था 2-2.5 घंटे के लिए। और इसमें हमारे REC के जो पार्टनर है वो भी आए हुए हैं, जो कि सब्सिडी वगैरह केंद्र सरकार की रिलीज़ होती है उससे संबंधित काम को देखते हैं। तो उससे संबंधित भी किसी की कोई जानकारी कोई चाहता है तो वो भी वो उपलब्ध कराएंगे। नॉर्मली अभी जो सोलर प्लांट लगाने के 1 से 1.5 महीने के अंदर केंद्र सरकार की और उसके बाद 15 से 20 दिन में राज्य सरकार की सब्सिडी आ जा रही है। बढ़ती बिजली की समस्या और प्रदूषण को देखते हुए अब इको फ्रेंडली ऊर्जा की मांग बढ़ने लगी है। इसके लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाकर सोलर पैनल लगाने प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें सब्सिडी दे रही हैं, साथ ही लोन की भी सुविधा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय का रजत जयंती समारोह शनिवार दोपहर 12 बजे ऑडिटोरियम में होगा। बीते 24 वर्षों में यहां से हजारों छात्र छात्राएं कृषि स्नातक बनकर निकली हैं। कृषि क्षेत्र में इनकी काफी मांग होने के कारण सभी स्टूडेंट्स को हाथों हाथ प्लेसमेंट मिल चुका है। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर महाविद्यालय का रजत जयंती वर्ष शनिवार 20 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इन 24 वर्षों में यहां से कृषि स्नातक की शिक्षा लेकर हजारों छात्र छात्राएं पास आउट होकर निकले हैं। उन्हें दवा और खाद बनाने वाली कंपनियों में उन्हें प्लेसमेंट मिला है। ये 20 सितंबर 2001 को यहाँ से महाविद्यालय का प्रारंभ हुआ था और इस वर्ष हम अपना 24वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम की सारी रूपरेखाएं बन चुकी है और माननीय कलेक्टर महोदय जी ने कल एज ए चीफ गेस्ट आने का हमारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया है और कल 12 बजे से हमारा कार्यक्रम है। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कृषि स्नातकों की बहुत मांग है। दवा, खाद के बाद सब्जी और अनाज का उत्पादन कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। छात्र जीवन में उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए रोजगार मूलक शिक्षा दी जा रही है। भारत जैसे विकसित देश में कृषि क्षेत्र में स्नातकों की मांग समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बोधरी नगर पालिका में पिछले 20 दिनों से टल रही सामान्य सभा आखिरकार आयोजित की गई। शुरुआत से ही माहौल गर्मा गर्म रहा, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य होते गए और नतीजा यह निकला कि करीब 30 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई। हालांकि इस दौरान पार्षदों ने नगर में कामकाज को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। बोधरी नगर पालिका की इस सामान्य सभा में अध्यक्ष नीलम विजय वर्मा, उपाध्यक्ष विमला सुनील वर्मा, पार्षदों के साथ साथ CMO भारती साहू, इंजीनियर और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सभा की शुरुआत होते ही पार्षदों ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि चुनाव को हुए लगभग 1 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक नगर में कोई ठोस काम नहीं हो पाया। पार्षदों का कहना है कि जनता ने उन्हें विकास के लिए चुना था, लेकिन काम न होने की वजह से लोग अब सवाल करने लगे हैं, कोसना भी शुरू कर दिया है। काफी देर तक चली चर्चा के बाद माहौल शांत हुआ और 30 से ज्यादा एजेंडा को मंजूरी दे दी गई। हालांकि सवाल अब भी यही है कि इन एजेंडों पर अमल कब तक होगा और नगर की जनता को विकास कार्य कब नजर आएंगे। आज हमारे सामान्य सभा की बैठक बहुत अच्छे से हो गई
और जैसे हमारे 30 एजेंडा थे वो सब पे हमने वो किया। और जो हमारे अधिकारियों की जहाँ हमको बोलना था, उनको जहाँ डांटना था, हमने वहाँ डांट के भी अपने पूरे एजेंडा को रखा है। और सब पार्षदों की सहमति से आज हमारा बहुत अच्छा हो गया। आज के सामान्य सभा के हमारा था आज, उसमें 7 नंबर से भी हम पहले जो कार्य करवाने हैं हमने उनका आवेदन लिख के दिया हुआ था। और हमारे तीसरे एजेंडे में था कि पार्षदों के कार्यों की समीक्षा के बारे में था, तो वह सर्वसम्मति से पारित हुआ है। और उसमें 7 नंबर के जैसे कि रोड निर्माण का कार्य है और नाली के ऊपर स्लैब निर्माण का कार्य है, सफाई का कुछ था, श्रमिकों के बारे में था कि सफाई कर्मचारी थोड़ा बढ़ाए जाए, उसके बारे में चर्चा हुई। काफ़ी प्रतीक्षा के बाद आज सामान्य सभा की बैठक का आयोजन हुआ। उसमें लगभग नगर हित के जितने 30 प्रस्ताव थे सबको पास किया गया और जिस विषयों पे अधिकारियों से जो जानकारी चाहिए थे वो जानकारी ली गई और जहां अधिकारी गलत थे उनको समझाइश दी गई कि आगे से आप उसको ठीक करिए। तो सभी ने सभी विषय सर्वसम्मति से परिषद में पास हुआ। आज हमारे यहाँ नगरीय निकाय का परिषद का बैठक था। इसमें देश का सबसे महत्वपूर्ण विषय एक देश एक चुनाव हमारे पूरे पार्षदों द्वारा सर्वसम्मति से उसको पास किया गया है। और जैसे कि कई प्रकार के वृद्धा पेंशन था, सामाजिक सहायता योजना था, उस एजेंडा पर भी चर्चा होनी थी, इसको सर्वसम्मति से पास किया गया। फिलहाल बोदरी नगर पालिका की सामान्य सभा में एजेंडों पर भले ही मुहर लग गई हो, लेकिन जनता को इंतजार है असल कामकाज का, क्योंकि पार्षदों की नाराजगी और जनता की उम्मीदें दोनों ही अब नगर पालिका प्रशासन पर दबाव बना रही है। बिल्हा से लोकस्वर के लिए धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और जीएसटी विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने बताया कि यह कार्यशाला किसानों, मध्यम वर्ग और व्यापारियों को राहत देने वाले बड़े निर्णयों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पूरे देश और प्रदेश की ओर से धन्यवाद दिया गया। कार्यशाला में 23 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाले आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें स्थानीय उत्पादन, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करने पर विशेष जोर रहा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। किसानों को, मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को, सबको राहत देने वाला है। उस बड़े निर्णय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का पूरा भारत, पूरा छत्तीसगढ़ धन्यवाद करे। इस विषय को लेकर हमारी आज कार्यशाला चल रही है। साथ में हमारा भारत मजबूत और आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान भी 23 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलना है। उस विषय को लेकर भी आज कार्यशाला है। भरपूर पानी गिरने के कारण धान की फसल खेतों में लहलहा रही है, उनमें बालियां भी आ गई है। अच्छी पैदावार होने की उम्मीद में किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। दीपावली तक धान की फसल पकने लगेगी। सरकार ने भी 1 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा कर दी है। जिन किसानों ने वैज्ञानिक आधार पर 15 जून से पहले धान का रोपा लगाया था, उन खेतों में भरपूर धान की बालियां आ गई है। वे हवा के झोंकों में इठला रही है। इसे देखकर किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। अर्ली वैरायटी के धान दीपावली यानी अक्टूबर माह के अंत तक पकने लगेगी। राज्य सरकार ने भी 1 नवंबर से धान की खरीदी की घोषणा कर दी है। धान की फसल जो किसान भाई 10 जुलाई तक रोपाई कर चुके हैं, उसमें अब बालियाँ आना शुरू हो गया है। आगामी महीने हमारी जो धनतेरस, धनलक्ष्मी की पूजा होगी, तो निश्चित तौर पे लहलहाती हुई बालियाँ किसान इसका उपयोग पूजा में कर सकते हैं। जिन्होंने धान की रोपाई विलम्ब से किया है, अगस्त माह में किया है, उसके बाली आने में अभी थोड़ा विलम्ब होगा। दीपावली के बाद तक बालियां उसमें खुलकर आ पाएंगी। ज्यादातर किसानों ने मोटे किस्म का धान खेतों में लगाया है। धान की फसल पर इस बार कीट प्रकोप होने की कोई खबर नहीं है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार धान की अच्छी पैदावार होगी। बालियां आने के कारण खेतों में चावल की सौंधी खुशबू भी फैलने लगी है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
शुक्रवार को सुबह वातावरण में घना कोहरा छाया हुआ था, जो बरसात की विदाई का साफ संकेत है। ओस की बूंदों के साथ ठंड की दस्तक शुरू हो जाएगी, लेकिन सूरज के ऊपर चढ़ते ही आमजन चिपचिपी गर्मी के कारण दिन भर परेशान होते रहे। वायुमंडल में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। यह बरसात की औपचारिक विदाई का साफ संकेत है। कोहरे के कारण सुबह लोगों को सांस लेने में कठिनाई हुई, क्योंकि वातावरण में आर्द्रता की मात्रा अधिक थी। 15 सितंबर तक जिले में लगभग 1100 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। यह जिले की औसत वर्षा है। जो घना कोहरा है मतलब ये मौसम जो मानसून बारिश का मौसम है, बारिश की विदाई का संकेत जैसा लगता है। जैसी सुबह जो हल्की सी ठंडक आ रही है मौसम में और जैसे घना कोहरा था, तो इस समय जो है अब हमारे मानसून की विदाई का वक्त जैसा लग रहा है। लेकिन प्रेडिक्शन के हिसाब से कहीं कहीं बारिश जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो विक्षोभ के वजह से या किसी अन्य दबाव क्षेत्र की वजह से कहीं कहीं बारिश का प्रेडिक्शन जरूर आ रहा है। छत्तीसगढ़ अंचल में आमतौर पर 15 जून से 15 सितंबर तक मानसून सक्रिय रहता है। वातावरण में दबे पांव ठंड की दस्तक शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में आसमान से गिरने वाली ओस की बूंदों के साथ ही दशहरा पर्व के बाद ठंड की शुरुआत हो जाएगी। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।